इस हवाले से कि देखिए, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इस वक्त इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, पर्टिकुलरली आप पे और मैं हमारे ऊपर, और इंडियन ऑडियंस से हम यहां बात करना चाहेंगे। देखो, आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू इंडियंस नाउ। हमको हजारों ईमेल्स आपकी तरफ से आ रही हैं और जो रिफ्लेक्ट करती हैं उस फीलिंग्स को जो आप अपने दिल में छुपा के बैठे हुए हैं, यानी आप हमें सिर्फ गालियां लिख रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमसे दलील पर बात करें, डिसेंटली बात करें, क्योंकि जो कुछ आप भेज रहे हैं वो असल गुस्सा है जो आपने अपने वजूद में छुपा के रखा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। और यहां पर एक अजीबोगरीब बात नोट कीजिए कि इंडियन मीडिया का वही किरदार है जो उनकी आर्म फोर्सेस का है, यानी इंडियन मीडिया उनकी एक वेपन सिस्टम के तौर पर काम कर रहे हैं और मिलकर कर रहे हैं। यानी एक तरफ इंडियन मीडिया ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ यलगार की तो साथ उनके फाइटर जेट्स भी हमारे मुल्क में दाखिल हुए बॉम्ब करने के लिए। पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी हम ये डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मेरी बहन यहां बैठी हुई है चूंकि हुकूमत से ताल्लुक है इनका, हम पर जब हम इंडिया के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहे हैं, मुझ पर पाकिस्तान में पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीवी पे बैन कर दिया गया, एक्सप्रेस न्यूज पे मेरा चलता हुआ प्रोग्राम इस वक्त बंद कर दिया गया जब हम भरत वर्मा जो कि एक ज़ायनिस्ट हिंदू है, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, उसको हम वापस काउंटर अटैक कर रहे थे तो उस प्रोग्राम को पैमरा ने आधे रास्ते में बंद करा दिया। अभी इंडियन फाइटर्स पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, अभी इंडियंस ने, पाकिस्तान का पूरा मीडिया बोल पड़ा है कि इंडिया ने हमारी एयरफोर्स एयरबॉर्न हुई है उसका मुकाबला करने के लिए। हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही है वो गलती से आ गए थे, दुनिया को पता है वो गलती से नहीं आए थे, बॉम्ब करने के लिए आए थे। ये बात कहने की क्या जरूरत है? आप किसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हमारे या कहीं और के? यू सी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। क्या सिचुएशन को डिफ्यूज करने की शायद वजह से देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिएक्ट किया है सिर्फ, और एग्रेसिव एटीट्यूड। आप गेम प्लान तो देखें इंडिया का, वो एग्रेसिव हुए हुए, यूएन से लेकर फाइटर प्लेन्स भेजने तक, मुंबई का ड्रामा करने तक, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव गेम प्लान पर काम कर रहे हैं। हम किस बात पर क्या चीज डिफ्यूज करना चाह रहे हैं? आप जो चीज डिफ्यूज करना चाह रहे हैं, जो आप उनके सामने मोहब्बत और प्यार के नगमे अलापना चाह रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड इन सेंडिंग बॉम्बर्स एंड फाइटर्स, और वो भेजेंगे। और हमसे लोग कहते हैं कि वी आर वॉर मॉन्गर्स। देखिए, मिसाल ऐसे ही है कि जब इंडियन ज़ायनिस्ट, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पे कारपेट बॉम्बिंग कर दी जाए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ के छोटे हिस्सों में कर दिया जाए। जब हम कहते हैं कि हम जवाब में तुम्हें छोटे हिस्सों में कर देंगे श्रीलंका के साइज का, तो हमें कहा जाता है कि हम वॉर मॉन्गर्स हैं, हम इमोशनल होके हम गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कौमों की इज्जत और गैरत का जब सवाल आता है ना, उस वक्त डिग्निटी और ऑनर का तकाजा यह होता है कि आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो और उसको एक बड़ा क्लियर मैसेज दें। यहां पे इफ देन बट एल्स मे बी नहीं चलता है। यहां पे इज्जत और गैरत के मामलों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हुकूमत को अभी तक इनका अंदाज, इनका स्टाइल, पहले डीजीआईएसआई को भेज दिया, 4 घंटे बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, ये सारे मामला जाहिर करते हैं कि हुकूमत में टोटल कंफ्यूजन है। वो लोग एक डिग्निफाइड ऑनरेबल स्टांस नहीं ले रहे हैं, और जो कौम के जज्बात हैं वो हुकूमत उसकी पूरी की पूरी तमाम सियासी जमातें, चाहे वो इमरान खान साहब की पार्टी हो, चाहे शेख रशीद साहब की पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टियां हो, पीपल्स पार्टी जैसी या नवाज लीग या क्यू लीग, नाम ले, एमक्यूएम, एएनपी, दे वर ऑल टुगेदर ऑन वन थिंग, पाकिस्तान के ऊपर नहीं भाई। हम सिर्फ फिर ये सवाल करना चाहेंगे, हम पे क्यों पाबंदी लगाई जा रही है मीडिया पे? जी प्लीज। ये प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्कशन